दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 9 लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें हम 100 में से 100 मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्लास 8 में डिस्कस किया रहा था राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें सिंचाई के बारे में जाना था कि राजस्थान में जो सिंचाई के संसाधन है वो क्या है, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, खड़ीन इत्यादि। फिर राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण जाना था, जिसमें वृहद, मध्यम, लघु श्रेणी में देख लिया था हमने। फिर राजस्थान की वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को देखा था, जिसमें हमने गंग नहर पढ़ लिया था और राजीव गांधी सिंधुमुख नौहर परियोजना, जैसे गंग नहर पढ़ लिया था और राजीव गांधी सिंधुमुख नौहर परियोजना पढ़ ली थी दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे मरुगंगा भी कहते हैं दोस्तों। इसकी योजनाकार थे श्री कंवर सेन। उन्होंने 1948 में बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता पत्र लिखा, जिसकी वजह से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी योजना बनाई गई दोस्तों। निर्माण में वित्तीय सहायता दोस्तों किसने करी? विश्व बैंक ने। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए जो वित्तीय सहायता हमें प्राप्त हुई वो विश्व बैंक से प्राप्त हुई। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? 231 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा किया गया। यानी कि शिलान्यास कब हुआ? 31 मार्च 1958 को। उद्घाटन कब हुआ? 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन किया गया दोस्तों। नामकरण की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था राजस्थान नहर, जिसे बदलकर 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर नाम कर दिया गया दोस्तों। यानी कि राजस्थान नहर का पहले नाम क्या हुआ करता था? राजस्थान नहर, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसे इंदिरा गांधी नहर नाम दे दिया गया दोस्तों। अब इसके निर्माण की चरण देख लेते हैं। निर्माण की चरण 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण हुआ है वो 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम चरण 1958 से 1975 के टाइम को कहते हैं। यानी कि 1958 से जो 1975 में जो निर्माण हुआ वो प्रथम चरण के रूप में आया। इसमें हरी के बिराज पंजाब से पुंगल बीकानेर तक 393 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम जो प्रथम चरण में जो निर्माण किया गया था वो 393 किलोमीटर का किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? हरी के बिराज पंजाब से पुंगल बीकानेर तक दोस्तों। इसे राजस्थान फीडर और राजस्थान नहर 2 नामों से पुकारा गया है। 2 अलग अलग दूरियां हैं जिनको क्या बोल दिया हमने? प्रथम चरण में राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, राजस्थान नहर 189 किलोमीटर दोस्तों। फिर द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। द्वितीय चरण कौन से टाइम तक रहा? 1975 से 1986 तक का जो काल था उससे द्वितीय चरण बोला। यानी कि 1975 और 1986। यह पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। यानी कि दोस्तों पुंगल बीकानेर से अब तक प्रथम चरण में कहां से कहां हुआ था? हरी के बिराज पंजाब से पुंगल बीकानेर तक। अब पुंगल बीकानेर से आगे बढ़ाकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर नहर और बढ़ाई गई दोस्तों, जिसमें राजस्थान नहर का टोटल एरिया कितना हो गया? 256 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में जो नहर हुई वो 256 किलोमीटर की हो गई। अब तृतीय चरण की बात कर लेते हैं। तृतीय चरण कहाँ है? 1986 से वर्तमान तक के काल को तृतीय चरण कहते हैं, जिसमें मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 90 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। यानी कि हमने मोहनगढ़ जैसलमेर तक छोड़ दिया था द्वितीय चरण में। तो तृतीय चरण कहाँ से शुरू हुआ? मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 90 किलोमीटर का इसमें निर्माण किया गया। इसकी उपशाखाएं भी निकाली गई, जिसे बाबा रामदेव उपशाखा का निर्माण किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको पूरी तरह से देख लेते हैं। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर का है राजस्थान फीडर। इसका उद्देश्य क्या था? व्यास सतलज नदियों के जल को राजस्थान तक पहुंचाना। जो हमारी व्यास नदी है और सतलज नदी है, इसके पानी को कहां तक पहुंचाना है? राजस्थान तक।
तो ये हमारा उद्देश्य था राजस्थान फीडर को राजस्थान में लाने का। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 34 किलोमीटर, और पंजाब व हरियाणा में कितनी है 170 किलोमीटर। देखो व्यास नदी और सतलज नदी पर हरीके बिराज बांध है, हरीके बिराज बांध जो कहाँ है फिरोजपुर पंजाब में। यहाँ से राजस्थान फीडर को राजस्थान में लाया गया। तो ये कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यानी कि जो राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ शुरू होती है, हरीके बिराज फिरोजपुर पंजाब से और मसीता वाली हेड तक। तो कितना टोटल किलोमीटर कितना है 204 किलोमीटर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर राजस्थान नहर की बात कर लेते हैं। इसका टोटल लंबाई कितनी है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर किसकी है राजस्थान नहर की। ये कहाँ से कहाँ शुरू होती है, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से कहाँ तक, ये मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से गडरा मोहनगढ़ जैसलमेर तक शुरू है। तो इसका टोटल जो एरिया है, जो टोटल लंबाई है 445 किलोमीटर है। यानी कहाँ से कहाँ तक, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो लंबाई है इसकी, इसको बोल दिया 445 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इसको यहाँ से नहीं, हाँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यानी कि मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ये टोटल 445 किलोमीटर किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान नहर के अंतर्गत। इससे पहले हमारा क्या था, राजस्थान फीडर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी थी 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है 204 किलोमीटर, ये राजस्थान फीडर है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो चरण था अपना, उसमें थर्ड चरण में जो निर्माण किया गया था वो कहाँ से कहाँ तक था, मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक। यानी कि मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक किया गया था। और कितनी लंबाई आई थी 90 किलोमीटर। ये तृतीय चरण है, यानी कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और ये तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में कितना किया गया है 90 किलोमीटर, दूसरे में 445, पहले में 204 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करके राजस्थान जो 204 किलोमीटर है वह राजस्थान फीडर है, राजस्थान नहर 445 है, और तृतीय में जो है हमारा वो कितना है 90 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है, इसे जीरो गडरा रोड पे जो बाड़मेर में है इसे जीरो पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक नहर, एक शाखा भी निकाली गई है इस नहर की, उसे कहते हैं बाबा रामदेव उप शाखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान नहर की 9 शाखाएं हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान नहर की कितनी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं। कहाँ से कहाँ तक है, मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो शाखाएं हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक शाखाएं हैं, उनको देख लेते हैं। तो रावसा शाखा जो हनुमानगढ़ में है वो एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाई ओर से निकलती है, यानी कि पूर्व ओर से। यहाँ पे पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पूर्व की साइड से कौन सी शाखा निकलती है, ओनली एकमात्र, जो कौन सी है रावसा शाखा। रावसा शाखा जो एकमात्र है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है पूर्व से, यानी कि हनुमानगढ़ से, और एकमात्र बाई ओर से निकलने वाली शाखा है दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी की सारी है यानी कि 8 है वो किधर है, वो सारी की सारी पश्चिम की साइड है जो कि दाई ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर में 2 शाखाएं हैं, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, जो कहाँ है श्री गंगानगर में। 2 शाखाएं कहाँ कहाँ है, गंगानगर में 2 है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। ठीक है, बीकानेर में कितनी शाखाएं हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। बीकानेर में 3 शाखाएं हैं, पूंगल, दातौर और बीसलपुर। कहाँ है, बीकानेर में। कितनी हो गई, पूंगल, दातौर और बीसलपुर कहाँ है, बीकानेर में। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम देख लेते हैं जो बीकानेर और जैसलमेर में है वो कौन सी है, चारण वाला। सिर्फ एकमात्र है जो बीकानेर प्लस जैसलमेर में है, एकमात्र संयुक्त है, बाकी की सब सिंगल सिंगल है। अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ कहाँ थी, श्री गंगानगर में। पूंगल, दातौर और बीसलपुर कहाँ है, बीकानेर में। और चारण वाला जो एकमात्र है वो कहाँ है, बीकानेर प्लस जैसलमेर की संयुक्त शाखा है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जैसलमेर में जो शाखाएं हैं वो है शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। कितनी हो गई हमारी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गई, 8 किधर हो गई, दाई ओर 8 हो गई। और एक जो शाखा है वो कहाँ हो गई हमारी, बाई ओर। यानी कि टोटल याद कर लेते हैं, मसीता वाली हेड से, मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक हमारी 9 शाखा है, जिसमें से एक सिर्फ बाई ओर से निकलती है, उसका नाम है रावसा शाखा, और कहाँ पे है वो, हनुमानगढ़ में। ठीक है, श्री गंगानगर में हमारी 2 शाखाएं हैं, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। ठीक है, बीकानेर में हमारी 3 शाखाएं हैं, पूंगल, दातौर और बीसलपुर।
बीसलपुर, ठीक है। और बीकानेर और जैसलमेर एक संयुक्त, एकमात्र संयुक्त है, वो है चारण वाला। इसके बाद जैसलमेर में है शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान नहर से लाभान्वित जिले कितने हैं? लाभान्वित जिले कितने हैं? 4 जिले हैं दोस्तों। राजस्थान नहर से जो लाभान्वित जिले हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हो गए? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। ये तो सीधा सीधा हमें पता ही लग रहा है कि हनुमानगढ़ में हमारी रावतसर शाखा है, तो हनुमानगढ़ भी हो रहा है लाभान्वित। गंगानगर में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शाखा है, तो ये भी लाभान्वित हो रहा है। बीकानेर में हमारी दातौर, पुंगल और बीसलपुर है, तो ये भी हमारी लाभान्वित हो रहा है। जैसलमेर और बीकानेर में एकमात्र चारण वाला है, वो भी है। और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा हमारी जैसलमेर की है। तो ये चारों कौन कौन से हो गए? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चारों लाभान्वित जिले हैं राजस्थान नहर से। दोस्तों सर्वाधिक लाभान्वित जिले की बात करें तो वो कौन सा है? बीकानेर। यानी कि ये चारों तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित जिला है वो बीकानेर जिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की कितनी लंबाई है? टोटल लंबाई है 739 किलोमीटर। कैसे? प्रथम चरण में 204 का निर्माण हुआ, सेकंड चरण में 445 का निर्माण हुआ और थर्ड चरण में 90 किलोमीटर का निर्माण हुआ। इस तरीके से 739 किलोमीटर टोटल क्या है? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है, ठीक है। वर्तमान में लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है? 649 किलोमीटर। ये जो कुल लंबाई ये है, और वर्तमान में लंबाई है हमारी 649, ठीक है। अब इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें भी याद कर लेते हैं। देखो शाखाएं कितनी थी? हमारी 9 थी, लेकिन लिफ्ट नहरें कितनी हैं? हमारी 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। पहले नंबर पे देख लेते हैं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये गंदेली सावा लिफ्ट नहर भी इसे कहते हैं। दोस्तों ये कहाँ कहाँ है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। जर्मनी के सहयोग से इसका आपनी योजना से आपनी योजना के नाम पर इसे बनाया गया था। तो हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू को ये लाभान्वित करती है। इसके बाद है कंवरसेल लिफ्ट नहर। कंवरसेल जो लिफ्ट नहर है, इसका दूसरा नाम है बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर। दोस्तों ये नए नाम है और ये पुराने नाम हुआ करते थे। तो बीकानेर और गंगानगर इससे लाभान्वित जिला है। बीकानेर की इसे जीवन रेखा भी कहते हैं, कंवरसेल लिफ्ट नहर को, और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है दोस्तों। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर पे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसे गजनर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। ये बीकानेर और नागौर की लिफ्ट नहर है। दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर गजनर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें बीकानेर और नागौर में ये लाभान्वित जिले हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर पे है वीर तिजाजी लिफ्ट नहर। ये भेरूदान बांगरसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। ये बीकानेर में ये पाई जाती है, मतलब बीकानेर में है ये, और ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, वीर तिजाजी नहर लिफ्ट नहर, ठीक है। पाँचवें नंबर पे है डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर। ये कोलाइट लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। ये बीकानेर और जोधपुर की लिफ्ट नहर है, ठीक है। छठे नंबर पे डिस्कस करते हैं गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। दोस्तों ये फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। यह बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की संयुक्त लिफ्ट नहर है। सातवें नंबर पे है जय नारायण व्यास पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। यह जैसलमेर और जोधपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। नोट भी देख लेते हैं। लिफ्ट नहरों से कुल लाभान्वित जिले कितने हैं? दोस्तों लिफ्ट नहरों से टोटल लाभान्वित जिले हैं 8, और सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर। वर्तमान में कमांड क्षेत्र कितना है? 16 लाख हेक्टेयर, और प्रस्तावित कितना है? 19 से 20 लाख हेक्टेयर। यानी कि जो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है उससे टोटल लाभान्वित लिफ्ट नहरों से कौन कौन से जिले लाभान्वित है? 8 जिले लाभान्वित है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला बीकानेर है। वर्तमान कमांड क्षेत्र कितना है? 16 लाख हेक्टेयर, लेकिन प्रस्तावित कमांड क्षेत्र कितना है? 19 से 20 लाख हेक्टेयर। दोस्तों इसी के साथ हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना समाप्त होती है। आगे हम नर्मदा नहर परियोजना को जानेंगे। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।